2005 से हम लोग इस प्रांत में काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सिस्टम के साथ में और पार्टनरशिप में। हमारा फोकस यानी गवर्नमेंट स्कूल है, क्योंकि ये मान्यता है कि सरकार के स्कूल आज की तारीख में गरीब बच्चों के स्कूल हैं और काफ़ी बड़ा प्रतिशत हमारे देश के आने वाले दिनों के लोग उसमें पढ़ते हैं। तो काफ़ी बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट का। उस चैलेंज में गवर्नमेंट का साथ देने के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन काम करता है। उत्तराखंड में आप जैसे उसका टेरेन देखते हैं, हम लोग जो लोग पहाड़ के बाशिंदे नहीं हैं उनको यहाँ की एक किसी स्कूल तक 3 किलोमीटर चढ़ के जाने में जितनी कठिनाई होती है, सांस फूलने लगती। और इतना सब डिफ़िकल्ट रास्ते बहुत पतले पतले हैं, उन सकरे रास्तों पे चलने का हम लोगों को अभ्यास नहीं। और इन सब को पार पाते हुए आप किसी विद्यालय में पहुँचते हैं और वहाँ आपको चहकते हुए बच्चे मिलते हैं और एक अच्छा वातावरण मिलता है और शिक्षक के प्रयास देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत खुशी के मौके होते हैं। भेदभाव को त्याग दो, बस सबको अनुराग दो। भेदभाव को त्याग दो, बस सबको अनुराग दो। इस धरती का सोया प्यार जगाएंगे। कि इतने दूर जहाँ आप एक विद्यालय के होने की कल्पना नहीं, वहाँ पहुँचने की कल्पना नहीं कर सकते हैं, वहाँ अगर वो सब चल रहा हो जो शिक्षा के सपने हैं, तो उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे कई सारी जगहों को देखने के मौके मिलते हैं। हम लोगों ने बल्कि एक कोशिश भी की है ये कि बच्चे नहीं सीख रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, शिक्षा में कठिनाई है, ये सारी बातें तो समाज के सामने प्रोजेक्टेड हैं बहुत अच्छे से, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी जगहों पर बहुत अच्छा कुछ काम भी हो रहा है। तो उनको आइडेंटिफाई कर पाने, उनके वहाँ तक जाने, यानी हम तो उनको कोई और दूसरा प्रोत्साहन नहीं दे सकते, लेकिन उनके एफर्ट को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की है और ऐसे टीचर्स को दूसरे टीचर्स से मिलाने की कोशिश की है हमने। बहुत सारे अनौपचारिक शिक्षक के साथ काम कर उनके संग बना के, तो वो आपस में वो लोग सीखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों के बीच में तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। यहाँ जब काम की शुरुआत हुई तो देखा कि जो परीक्षाएं हैं वो किसी तरह से गाइड कर रही हैं पूरे स्कूलिंग सिस्टम को। तो स्कूल भी किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, बच्चे भी किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभिभावक भी किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये श्रेष्ठ बात नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन सिस्टम का बहुत बड़ा प्रभाव देखा और उस एग्जामिनेशन सिस्टम में कई सारी दिक्कतें थी, काफ़ी फियरफुल था और बहुत सारा रोट मेमोरी पे आधारित था। तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के लिए स्कोप नहीं था, बच्चे की मौलिक अभिव्यक्ति के लिए उसमें स्कोप नहीं था। तो लगा कि इसको एक एंट्री पॉइंट के तौर पे लेते हैं और किस तरह से एग्जामिनेशन को चेंज करके उसका इम्पैक्ट क्लासरूम प्रोसेसेस में चेंज के ऊपर पड़े, किस तरह से शिक्षा की कुछ बुनियादी बातों की तरफ ध्यान जा सके इस इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेके। तो इस तरह की कोशिश हमने 2005-06 में शुरू की यहाँ पर और फिर उसके बाद एक पूरा का पूरा संवाद खुला। परीक्षा से एक एंट्री पॉइंट हुआ कि किस तरह से विषय की प्रकृति क्या है, बच्चों के साथ व्यवहार कैसे होना चाहिए, है ना, शिक्षक की दिक्कतें क्या हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो यूनिवर्सलाइजेशन हुआ तो एक साथ जो चीज़ पहले कभी नहीं होती आई थी कि सबके लिए शिक्षा नहीं थी। ये शिक्षा का जो स्वरूप है, शिक्षा कुछ लोगों के लिए थी। कुछ लोग शिक्षा की परिधि से हमेशा से बाहर रहे, वो बाई चॉइस बाहर रहे या रखे गए, लेकिन बहुत बड़ा एक तबका था जो शिक्षा की परिधि से बाहर था। उन तमाम लोगों को जब लेने की बात आई तो ये एक बड़ा नंबर था। तो देश में अचानक बहुत सारे स्कूल खोले गए, बहुत सारे नए टीचर्स का अपॉइंटमेंट हुआ और इस नए चैलेंज से जूझने के लिए तैयार नहीं था राष्ट्र। बहुत सारे लोग इसको एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देख के हमारे यहाँ जिस तरह का बाई चॉइस ना आके नौकरी के लिहाज से आए, तो दिक्कतें हर तरह से थी। सरकार यानी जिनको सपोर्ट करना है वो प्रिपेयर्ड नहीं थी। जो खुद टीचर बन के आया है वो अंडर प्रिपेयर्ड था। वो टीचर ट्रेनिंग्स हैं जो प्री सर्विस ट्रेनिंग्स हैं वो उनके करिकुलम पुराने थे। इन तमाम चीज़ों के बाद शिक्षा इतने सारे लोगों को, और नंबर्स भी बहुत ह्यूज थे, तो एक साथ ये सब करने का जो उपक्रम हुआ उसमें धीरे धीरे ऐसा मुझको लगा कि बहुत सारी संरचनाएं खड़ी की गई जिनका को खड़े करने का का आशय था कि वो स्कूल को, टीचर को सपोर्ट करेंगी, लेकिन वो सारी की सारी संरचनाएं भी किसी तरह से एक तरह की ब्यूरोक्रेसी में तब्दील हो गई और शिक्षक उसकी अंतिम श्रेणी का व्यक्ति हो गया
और शिक्षक को जो सम्मान और समर्थन, ये दो बात मेरे को लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। जिस सम्मान और समर्थन की ज़रूरत थी सोसाइटी से, सिस्टम से, बाकी ऑर्गेनाइजेशन से, उसकी कुछ कमी रही, तो काफ़ी आइसोलेटेड शिक्षक अपने आप को महसूस करता रहा, तो काफ़ी अकेलापन उसको लगा। तो उस अकेलेपन से बाहर जाने के लिए कैसे रास्ते निकल सकते हैं, इनको लेके काफ़ी हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है। और हमारे काम का स्वरूप ही ये है कि हम इस मान्यता के साथ नहीं आते कि शिक्षक को कुछ नहीं आता है, शिक्षक कुछ नहीं कर सकता है और हमें कुछ बहुत सारा आता है जो हम उसे देने जा रहे हैं, बल्कि हम इस मान्यता के साथ आते हैं कि बहुत सारी संभावनाएं हैं विद्यालयों में। एक तो उसके एकाकीपन को दूर करा जाए, उसको ये एहसास हो कि वो अकेला नहीं है इस पूरे, तो उसके साथ बच्चों का आत्मविश्वास बना रहे, उनकी मौलिकता बनी रहे और इस बीच वो सब भी सीख रहे हों जो करिकुलम, सिलेबस वगैरह ने डिफ़ाइन किया है। तो ये काफ़ी बड़ा काम है और इसलिए उनको जिस तरह के सम्मान की ज़रूरत है ताकि उनका आत्मसम्मान भी बने, और उसको जिस तरह के अकादमिक सहयोग की भी ज़रूरत है, तो ये दोनों को देने की कैसे कोशिश हो सकती है। स्किल डेवलपमेंट की जहाँ पे बात है, उनकी क्षमता वर्धन का काम है, वो सारे को बहुत सारे लोग सिस्टमिक रूप से अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान और दूसरी चीज़ों में उसके प्रशिक्षण का भी। लेकिन उसके खोए हुए आत्मविश्वास को लौटाने, उसके संघर्ष में शामिल होने, इस तरह की चीज़ों को करने की बहुत सारी ज़रूरत हमको महसूस हुई एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर। और हमने ऐसे बहुत सारे काम किए जहाँ पे इनके ऊपर एक सहज वातावरण में विश्लेषण हो सके, बैठ के वो लोग आपस में बात करें और एक कोलैबोरेटिव सिचुएशन क्रिएट हो जहां हम एक दूसरे से सीख रहे हों और उनको लगे कि वो अकेले नहीं हैं। और ये बात ज़रूरी लगती है, और वो क्यों अकेले हों, ये पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि शिक्षा अच्छी हो। तो एक शिक्षक ही अकेला उसमें क्यों रहे। तो इसको हम लोगों ने इस तरह से ज़्यादा देखने की कोशिश की है और इसका अच्छा रिस्पांस लगा। मतलब शिक्षक को हम लोगों से और कुछ मिला हो ना मिला हो, एक बात ज़रूर उनको मिली है कि हमने उनको बहुत रिस्पेक्ट से देखा है। और ऐसा करना उनके ऊपर हम कोई एहसान नहीं समझते हैं, हम ऐसा करना ज़रूरी समझते हैं। किसी राष्ट्र को यानी अपनी शिक्षा को मजबूत करना है तो उसको शिक्षक को सम्मान से देखने की ज़रूरत है और पूरे राष्ट्र को मिलके, पूरे समाज को मिलके उसको सहयोग करने की ज़रूरत है। भारत में जहाँ पे नंबर्स इतने हैं, जहाँ पे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स की इतनी बड़ी संख्या है, घर में उस तरह का वातावरण सारे परिवार नहीं दे सकते हैं, उस तरह का एक साहित्य उपलब्ध नहीं है उनके परिवेश में, और कैसे और उसके कल्चर से भी उसका कनेक्ट बना रहे, तो लगता है कि काफ़ी कठिन काम है। हम सब लोगों को मिलके, सोसाइटी को मिलके, सरकार को मिलके जो कुछ भी सहयोग और शिक्षक के सम्मान की स्थापना का काम कर सकें, उन सबको करना चाहिए। हम लोग भी उसमें एक छोटा सा प्रयास करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। हम तो मानते ही हैं कि सरकार की भी चुनौती बहुत बड़ी है और उनको भी अकेले छोड़ के खाली उनकी जिम्मेदारियों पर उंगली ही नहीं उठा सकते, क्योंकि बच्चे के साथ उन सब चीज़ों को बचाए रखते हुए जिनको हम शिक्षा के सपने कह रहे हैं, तो फिर इतने बड़े नंबर्स में, मतलब इस प्रदेश में लगभग 16 लाख बच्चे हैं 6 से 14 साल की एज ग्रुप में, और 25,000 स्कूल हैं। इन सब में वो सब चीज़ें हों जैसा हम सोचते हैं, तो ये अपने आप में काफ़ी कठिन काम है। और कुछ जिनको आधुनिक मूल्य बोध कहें हम, उन आधुनिक मूल्य बोधों को पाने में हमारी कुछ सांस्कृतिक दिक्कतें भी हैं, तो हमारी कुछ मान्यताएं भी हैं जो उसके आड़े आती हैं। जैसे बच्चे को एक पूरे फुल फ्लेजेड सिटीजन के तौर पे देखना तो हमारी मान्यता नहीं रही है, तो अब इस तरह से देखना, तो बहुत सारी चीज़ें समाज में भी हैं। तो कैसे आप विद्यालय में कक्षा के अंदर जो कुछ होता है उसको बदलें और विद्यालय के बाहर जो पूरा का पूरा समाज है वहाँ की मान्यताओं को कैसे चेंज करें। तो कठिन काम है, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है। तो हमको लगता है हमने वो शुरुआत की है, क्योंकि सुधार के कार्यक्रमों में लगे हुई चीज़ों में आप सुधार का परसेंटेज वगैरह बता सकते हैं, लेकिन बदलाव के कार्यक्रम में लगी हुई चीज़ों को बदलने में तो काफ़ी वक्त लगता है, और हमने चुना है कि हम वो वक्त लगाएंगे।